पटना शहर में मां गंगा के किनारे स्थित काली मां का ये प्राचीन मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। जो भी भक्त यहाँ मां की साधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। काली मां का ये मंदिर एक समय दरभंगा हाउस राजघराने का निजी मंदिर हुआ करता था और यहाँ सिर्फ राजघराने के लोग ही पूजा पाठ किया करते थे। किंतु महाराज रामेश्वर सिंह ने अपनी भक्ति और तपस्या से मां काली के इस मंदिर को एक सिद्ध स्थल के रूप में स्थापित कर आस्था का एक नया इतिहास रचा। दरभंगा महाराज श्री रामेश्वर सिंह किसी भी भवन का निर्माण कराने से पहले मां के मंदिर की स्थापना कराते थे। वैसे तो उनका मुख्य महल दरभंगा में ही था, पर राजकाज के सिलसिले में उन्हें अक्सर ही पूरे प्रांत में भ्रमण करना पड़ता था और क्योंकि पटना बिहार के केंद्र में था, इसलिए उन्होंने यहाँ राजमहल बनवाया। जब उन्होंने यहाँ भवन निर्माण की बात सोची तो सबसे पहले मां के मंदिर और पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त स्थान को ढूंढा। दिशा और दशा की दृष्टि से ये स्थान सबसे उपयुक्त था। जहाँ एक तरफ मां गंगा का तट अपनी शांति और सुंदरता से मन को पुलकित करता है, वहीं दूसरी तरफ ये तंत्र साधना के लिए भी उत्तम स्थान था। क्योंकि महाराजा स्वयं एक सिद्ध तांत्रिक और मां के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस भव्य मंदिर और महल का निर्माण करवाया। इस मंदिर में मां दक्षिण काली या भद्रकाली के रूप में स्थापित हैं। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। जहां एक तरफ मां काली अपनी वरदायिनी मुद्रा में भक्तों की मुराद पूरी करती हैं, वहीं दूसरी तरफ मां गंगा की कलकल धारा सारे तनाव को दूर कर शरीर में नई स्फूर्ति का संचार करती है। इसकी भव्यता के कारण ही इसे पहले नौलखा भवन कहा जाता था। दरभंगा राज परिवार ने बाद में इस भवन को विश्वविद्यालय बनाने के लिए दान में दे दिया और तब से ये मंदिर पटना विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग बन गया। दरभंगा हाउस परिसर में भवन के सबसे निचले तल दो भागों में बटे हैं, रानी ब्लॉक और राजा ब्लॉक। रानी ब्लॉक महल का पूर्वी भाग है, जबकि इसके पश्चिमी भाग को राजा ब्लॉक कहते हैं और उसके आगे गंगा घाट बना है। मंदिर में दर्शन करने आए हुए श्रद्धालु, विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यटक सबका यहाँ जमघट लगा रहता है। पहले भक्तगण मां गंगा के दर्शन कर गंगा जल से पवित्र होते हैं। यहाँ के रमणीक दृश्य से मन शांत और आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा भक्ति रस में डूब जाती है। यहाँ से भक्तगण शांत और शुद्ध मन से मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा घाट के रास्ते में मंदिर में पूजा अर्चना हेतु पूजन सामग्री की दुकानें हैं। यहाँ मुख्यतः नारियल, चुंदरी और फूल चढ़ाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मां की काली पत्थर की बनी भव्य मूर्ति दक्षिणा काली रूप में भगवान शिव के वक्ष के ऊपर खड़ी है। मां के पश्चिम में बटुक भैरव और पूर्व में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है। चूँकि ये मंदिर राजघराने का था और महाराज स्वयं एक सिद्ध तांत्रिक थे, इसलिए यहाँ पहले पूजा अर्चना सिर्फ तांत्रिक विधि से ही की जाती थी, पर अब यहाँ पूजा की आम पद्धति
अर्थात शास्त्रीय विधि भी अपनाई गई है। यहाँ सुबह की आरती 7 बजे की जाती है। फिर 12 बजे दोपहर तक मंदिर दर्शन और पूजन के लिए खुला रहता है। फिर 4 बजे मंदिर के पट खुलते हैं। 4 बजे से 6:30 बजे तक पूजा अर्चना चलती है। फिर 7 बजे शाम को आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। कल का नौलखा भवन काली मंदिर आज पटना विश्वविद्यालय देवी मंदिर में बदल गया है। निश्चित ही आधुनिक परिवर्तन हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज भी आस्थाओं की बगिया खिली हुई है।